नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 3 शायद आप लोग से नहीं बना हुआ है। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2। कल मैंने कुछ इसके रूल्स बताया थे आपको और मुझे उम्मीद है थर्ड क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा। क्या सही बात है? देखिएगा आपका प्रॉब्लम है थर्ड साइन ए एक्स प्लस बी। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं कुछ आप लोगों से पूछना चाहता हूं। पूछूं? मैं कभी बताया होगा कि डी बाई डी एक्स एक्स क्या होता है, एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? चलिए बहुत अच्छा जानते हैं। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है? चलिए जब x का 1 होता है तो कोई पूछे कि डी बाई डी एक्स 5x कितना होगा? कमिंग थोड़ा सा लेट से नहीं आए। 5x का कितना होगा? 5, क्योंकि x का 1 तो 5 into 1 5। जब 5x का 5 हो गया कोई पूछे आपसे x का कितना हो जाएगा? a स्क्वायर x का कितना हो जाएगा? क्योंकि x का 1 होता है। अब कांस्टेंट का 0 होता है तो b का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? देखिए जो डिफरेंशिएशन है ना, इसका ऐसा कोई रूल नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, हम शुरुआत किए थे डिफरेंशिएशन ऑफ सिंगल फंक्शन साइन कॉस टेन सेक कॉस कॉट e टू द पावर x, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबका डिफरेंशियल का फॉर्मूला मैंने दिया आपको। इस बार u प्लस बी दिया। u प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? u माइनस बी का क्या होगा? u इंटू बी का क्या होगा? u बाई बी का क्या होगा? दिया। यदि इसका वीडियो नहीं है बना देंगे एक बार इसका भी। इसके बाद मैंने डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन शुरुआत किया। तो कल मैंने बताया आपको कि डी साइन एक्स रहता है, मतलब नीचे में डी एक्स होता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन सेक कॉस कॉट। अगर कॉट भी रहे यहां पर डी कॉट एक्स तो नीचे में क्या होगा? जी डी एक्स। मैंने साइन के बाद जो होता है वो नीचे आता है, या कॉस के बाद जो होता है नीचे आता है, या टेन के बाद जो होता है नीचे आता है, या कॉट के बाद जो होता है नीचे आता है। देखो एक कॉट एक्स तो एक्स आया है, तो साइन के बाद जो होगा वो नीचे आएगा। तो कल तो मैंने बता दिया था आपको, नहीं बताया था? तो यहां पर आप सपोज करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू डी साइन x प्लस बी। अब साइन के बाद वाला नीचे आता है। साइन के बाद यहां क्या है? एक्स प्लस बी नीचे आएगा। अब मैं कल बताया था अगले वीडियो में आपको कि तब तक हम लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं जब तक कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो नीचे नहीं आ जाता है। इसको ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा डी एक्स प्लस बी डिवाइड बाई डी एक्स। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आप जानते हैं मैंने बताया है साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है। तो यहां पर साइन एक्स है तब ना कॉस एक्स हुआ है। यहां पर साइन एक्स की जगह पर क्या है? क्या है? एक्स प्लस बी है। आपको तकलीफ हो रही है क्या? बोलेगे तो बोल देना। इस जगह कॉस एक्स प्लस बी, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब यहां पे आइए, रद्द के पहले ही हम दे दिए हैं दवाई कि एक्स का ए हो जाएगा क्योंकि एक्स का 1 होता है। चलिए ए हो गया इंटू 1। अब बी कांस्टेंट क्वांटिटी है, 0 होगा। अब a इंटू 1 मीन्स a प्लस 0 मतलब a होगा। a मल्टीप्लाई में है तो आगे लिखो या पीछे लिखो। a इंटू कॉस एक्स प्लस बी एंड नाउ दिस इज योर आंसर। इफ यू हैव प्रॉब्लम देन प्लीज स्टैंड अप। किसी को समस्या है क्या? समस्या है? नो।
नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चले 5 देखिएगा 5 क्या है। 5 क्या है? 5 है, बोलो तो क्वेश्चन क्या है? साइन ax प्लस बी बाई साइन ax प्लस बी डिवाइड बाई बोलो cos cx प्लस डी। इसको हम लोग मान लेंगे y टू दिस मच। ओके, अब ऐसा बात नहीं है, हेलो थोड़ा सा रुका जाए। u बाई v का फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हैं कि नाम बताइए। u बाई v आसान होता है कि u इंटू v आसान होता है? दुश्मन आगे रहे तो आराम से मार सकते हो, पीछे रहे तो आराम से मार सकते हो। तो जो पीछे रहेगा अगर मारना है तो करेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाओ, नहीं आएगा जबरदस्ती आगे लाएंगे। तो जो हमारे लिए सहूलियत होती है, जो काम हम सहूलियत से कर लेते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी काम ऐसा हमारे सामने उत्पन्न हो जो सहूलियत हो। नहीं तो अब नीचे में तो प्रॉब्लम हो रहा है, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो आप फॉर्मूला 10th में पढ़े होंगे कि 1 बाई कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। नहीं जानते हैं क्या? तो फॉर्मूला आप 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा नहीं जानते हैं क्या? सत्यम जी, तो 1 बाई कॉस सेक हो गया। ये प्रॉब्लम अब आपका हो गया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी इंटू सेक cx प्लस डी। अब हो गया आपका u इंटू v, और हमने u इंटू v का फॉर्मूला बताया है आपको। यहां पर फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, या आप ही लोग से किसी से पूछ दे रहा हूं, जिसको याद होगा खड़ा हो जाइएगा जरा। कोई लड़की बता सकती है क्या? पहले सिस्टर बाद में मिस्टर हो तो अच्छा है, लेडीज फर्स्ट ऐसे भी कहा गया है। खड़ा होकर बताइए, याद है? बोलिए, क्या नाम है? प्रियंका कुमारी फ्रॉम कंकाड़ी। आई एम राइट? एम आई राइट? यस, बोलिए। v इंटू डी यू बाई डी एक्स, बहुत अच्छा, प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, बहुत अच्छा। आपने बोला, आप लोग भी हमको लगता है यही बोलते। यस सर। चलिए, u इंटू वी डिफरेंशिएट इट with respect to x, dy by dx, dy by dx equal to this is totally u and totally v। pk हम बोले थे, pp के पारापारी करेंगे, पारापारी किए हम। देखिए पहले u को किए तो v को पीछे रख दिए, मतलब v को कुछ नहीं किए, थोड़ा सुस्ता लिए। फिर u को बोले भाई तेरा तो हो गया, तो पीछे जा, अब v को किए। सेम प्रोसेस बी डन हियर माय डियर। हम लोग इसको पीछे रखेंगे, इसको सेक cx प्लस डी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डी साइन x प्लस डी। बाई में क्या हो समस्या यही है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, सर मैंने बता दिया है। साइन के बाद वाला, कॉस के बाद वाला, टेन के बाद वाला, कॉट के बाद वाला नीचे। टाइट नहीं बोल पा रहे हो? नीचे राइट। d इंटू एक्स प्लस बी जाएगा ऊपर, d इंटू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई डी एक्स। ये हुआ u v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन प्लस। अब इनको बोलेंगे भैया आपका हो गया, आप इंतजार कीजिए। कौन इंतजार करेगा? साइन एक्स प्लस बी। Now d sec cx plus d divided by d cx plus d into d cx plus d divided by dx। Any problem? जो कांस्टेंट है, मतलब पीछे है, जिसमें d by dx नहीं लगा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो ऐसे ही रह जाएगा। ओके, नाउ दिस sec cx प्लस डी, एंड आप जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स मतलब एक्स प्लस बी। इसको करने की जरूरत नहीं है, एक्स प्लस बी आप देख लिए हैं, क्या होता है? ए होता है। क्यों ए होता है? क्योंकि एक्स का 1 ए इंटू 1, ए प्लस 0 बराबर ए। ए आगे लिखो पीछे लिखो, अपना चीज है, ऊपर पॉकेट डाले नीचे डाले, पॉकेट नहीं है तो हाथों में रख लिए।
तो ए इंटू यहां कर दिया। एनी प्रॉब्लम? प्लस ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा। यस, साइन एक्स प्लस बी। सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेकेंड इंटू टेन एक्स। याद रखना, बहुत पिटाई के बाद आप लोग याद किए हो, और इतना के बाद भी कोई गुरुवारी हैं जो याद नहीं किए हैं अब तक, और चेक कर देंगे कभी, तो आपको फिटनेस से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए सर याद करके आइएगा। अब मुझे मालूम है कि किसको नहीं याद है, कहीं तो हम प्रूव कर देते हैं। कर दे, क्या करते हैं? खड़ा बोलो, नहीं याद है? सही से बोल देना, पूछने वाले हैं नहीं ना। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बताओ। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, यही कॉट एक्स का बता दो कितना होता है। नहीं याद है? पकड़ लिए ना, बाबा सब जानता है। कल याद क्या होगा ना, देखिए आप याद कीजिए, मतलब पढ़िए। आप जितने नौजवान हैं ना, इतने घर की खुशियां हैं। आपकी नौकरी लगने के बाद आपके घर के माता पिता कितने खुश होंगे आप नहीं जानते हैं। तो जो माँ बाप को खुश नहीं दे पाया, जो अपने माँ बाप को बड़ा नहीं बना पाया अपने गांव में, कोई कहे कि हाँ ये सबसे बड़े बेटे के बाप हैं। धोनी के पिताजी कोई नहीं जानता है, लेकिन धोनी को सब कुछ जानता है। आपके नाम से आपके पिताजी को जाना जाए। देखिए उनके पिताजी जा रहे हैं, पिताजी के नाम से आपको ना जाना जाए कि उनका लड़का नहीं रहता तो बड़ी मार पड़ती है। बहुत तक ऐसा होता है ना, इसका मतलब आपने कोई क्वालिटी नहीं, उनके नाम से बच रहे हैं। तो आप मन लगा के पढ़िए अपने खुशी के लिए, अपने माता पिता की खुशी के लिए, एक परिवार और कोई जोड़ने वाला है उसकी भी खुशी के लिए पढ़िए। आप लोग रैंक बात करने में अच्छा लगता है। आइए छुकाई होने लगता हो। सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू लड़कियां भी समझ में आता है ना। हाँ, कि पहले के जमाने में था कि लड़कों के पास क्षमता और लड़कियों के पास ममता होना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अब लड़कियों के पास भी क्षमता और ममता दोनों होना चाहिए, और लड़कों के पास भी होना चाहिए। ओके, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सी एक्स का सी होगा डी का जीरो इंटू सी। एने करो या एने करो। एनालिसिस आंसर, एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो रेडी प्लीज नाउ, वीडियो के साथ बने रहें, इसको आप नोट करें या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इसके बाद मैं जस्ट बताता हूँ। नाउ डियर, तो फैन ऑफ कर दो बाबू, फैन ऑफ करो। चलते हैं हम लोग, वो नीचे 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 नीचे, बस बस बस। देखते हैं हम लोग 5 के बाद प्रॉब्लम नंबर 6। जानते हैं आप लोग से नहीं बना होगा, बंद तो जाता आप लोगों से, लेकिन कोरोना जो है, डैड बोल रहा है कोरोना मतलब ना कर पाओगे। कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग 11th कर नहीं पाए हैं। हमको कहता है आप लोग 10th में तभी कोरोना शुरू हुआ होगा, बोर्ड के टाइम में। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, हम हैं चलें। 6 प्रॉब्लम देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन है आपका साइन कॉस एक्स क्यूब, बोलो, इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। जब 2 बार एक्स खत्म हो जाए, जैसे एक बार यहां और एक बार यहां, समझना कि यह यू इंटू वी के रूप में किस फॉर्म में है ये? एक u है और एक v है। रूल हम लिख चुके हैं, फिर भी रूल लिखते हैं। अब इस सवाल को बनाने के पहले मैं 2 चीज काम करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट भी नहीं बनेगा। ठीक, एक तो मैं यू इंटू वी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी मैं लिखा था लेकिन मेरी आदत है दर्द के पहले दवा देने के लिए। फॉर्मूला होता है v इंटू डी बाई डी एक्स यू प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स। एनी प्रॉब्लम? चलिए इस बात पर हम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कुछ अपने दिमाग में लुब्रिकेट्स लगाते हैं। लुब्रिकेट समझते हैं? जैसे देखते होंगे अभी साइकिल में जब धूरा नहीं घुसता है ना, तो साइकिल बनाने वाला क्या करता है, उसमें ग्रीस लगा के मार देता है, फटाक से घुस जाता है। तो दिमागवा में एक लुब्रिकेंट लगा रहे हैं सर, तो फटाक से घुसेगा।
हम आपके मिस्त्री भी तो हैं। एक फॉर्मूला जानते होंगे डियर, डी एक्स टू द पावर एन। अब कहोगे सर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक में आ गए, बताएंगे क्यों आ गए। तो लिखते हैं बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इस चैप्टर में इससे यही शिक्षा मिलती है, जिस पर चढ़ा वो नीचे, एक्स पर चढ़ा तो एक्स नीचे, साइन पर चढ़ेगा तो साइन नीचे, कॉस पर चढ़ेगा तो कॉस नीचे, तो बस पर चढ़ेगा तो बस नीचे, बाइक पर चढ़ेगा तो बाइक नीचे, नहीं रहेगा। अब आपको अगर सवाल मिल जाए, गौर से देखिएगा, उस सवाल के पहले अगर आपको कोई कहे कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, y इक्वल टू साइन टू द पावर 10x, ये तो बना दीजिएगा। अगर डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 10 मिल जाए तो बना दीजिएगा, एक्स टू द पावर 10 क्या लिखिएगा, 10 एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 एंड 9। इसमें तो कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अगर y इक्वल टू साइन टू द पावर 10x मिल जाए, आपने ये बनाया है y इक्वल टू साइन 10x, ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर बगल में है, यहाँ पर 10 चढ़ा हुआ है, आपके बगल में कोई खड़ा हुआ, कोई यहाँ पर चढ़ जाए, दोनों अंतर है कि नहीं? अंतर है, अंतर है। इसको तो फटाक से कर लीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखिएगा डी साइन 10x, साइन के बाद वाला नीचे बाई डी 10x इंटू डी 10x बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और 10x का 10, क्योंकि x का 1 इंटू 10 ऐसे आ गया। इससे परेशानी नहीं है, इस तरह का बात आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हो तो क्या होगा। ओके, एकदम टेंशन मत लीजिए जी। कॉन्सेप्ट आपके पास है कि जिस पर चढ़ाऊ नीचे, तो साइन पर चढ़ा तो साइन आ जाएगा नीचे। भाई समझ गए आप? कोई तकलीफ हो रही है आपको? बाकी से है ना आप? बाकी कहां कर जूरू 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 गुड बॉय। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। गौर से समझिएगा, डी साइन टू दी पावर 10x डिवाइड बाई नीचे में क्या हो, परेशानी ये है। तो x पर चढ़ा था तो x नीचे आया था, यहाँ साइन पर चढ़ा था तो साइन नीचे आएगा, यानी डी साइन एक्स। क्या होगा डी डी साइन एक्स। अब तब लिखेंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब x के पावर n को लिखे थे ना n x n माइनस 1, तो यहां लिखेंगे x के पावर n को n, x के पावर n माइनस 1, n 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? अब तब यहां लिखेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स। ओके, इस पर आप दो दिन को होमवर्क बना के आइएगा। y इक्वल टू 10 टू द पावर 5x, y इक्वल टू साइन टू द पावर 3x, y इक्वल टू कॉस टू द पावर 8x, y इक्वल टू सेक टू द पावर 11x। ये होमवर्क रहा आपका। अब आते हैं इस पे, एनी प्रॉब्लम है तो यूनिट 2 भी कोई शक नहीं, कोई शक? दो चीज पढ़े हम लोग, साइन के बाद वाला, कॉस के बाद वाला, टेन के बाद वाला नीचे, जिस पर चढ़ाऊ नीचे, है ना? दोनों कंसेप्ट क्लियर है? आइए इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे डियर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। श्योर है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और एक्स चूंकि 2 बार मिल गया है इसलिए यूनिट 2 भी है। देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा। यूनिट 2 भी लीव करेंगे पीछे। कांस्टेंट साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डी कॉस एक्स क्यूब डिवाइड बाई कितना होगा इस दोनों में? तो मैं बताया साइन के बाद वाला, कॉस के बाद वाला, टेन के बाद वाला। तो कॉस के बाद क्या है? ये नहीं है, देखो यहाँ ये कॉस के पावर 3x नहीं है, ये कॉस x के पावर 3 है। इसलिए इसमें कॉस पर पावर है और इसमें उसके x पे पावर है। इसमें कॉस बढ़ा है, इसमें x बढ़ा है, इससे आदमी मोटाया है और उसका बाल बढ़ा है। अंतर है, अंतर है। तो कॉस के बाद वाला नीचे, तो कितना हो जाएगा? डी इंटू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स।
ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन प्लस, फिर वो कांस्टेंट कौन, ओके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जगह इधर नहीं है, इधर करते हैं, कोई दिक्कत। दे साइन स्क्वायर x5, जिस पर चढ़ा वो नीचे, साइन पर चढ़ा है, नहीं है, साइन पर चढ़ा तो साइन नीचे आ जाएगा, साइन x5, साइन पर चढ़ा था ना, इंटू डी साइन x5, साइन के बाद वाला dx5 इंटू dx5 बाई dx। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, cos x का कितना होता है, माइनस साइन x, x के पावर 3 का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये फॉर्मूला x के पावर n, x के पावर n, nx माइनस 1, तो इसको क्या हो जाएगा जी, प्लस cos x क्यूब, इतना कहा माइनस, तो कांस्टेंट है, यहाँ पावर क्या हुआ है, तो x स्क्वायर में कितना होता है, अरे x के पावर 2 का डिफरेंस कितना होता है, 2x के पावर 2 माइनस 1, nx के पावर माइनस 1, 2x के पावर 1 मतलब कितना 2x, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x मतलब साइन x 5, साइन x से क्या हो जाएगा cos x, और x के पावर 5 का हो जाएगा 5x के पावर 4, इसी को सजा देंगे, ऐसा हुआ तो सजाना है, हो जाएगा माइनस x का पहले लिख लीजिए, x स्क्वायर साइन स्क्वायर x5 इंटू साइन x क्यूब प्लस 2 5 या 10 x4, बाकी लिख दीजिए cos x क्यूब साइन x5 cos x5, ऐसे ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक लेवल का फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2 sin a इंटू cos a बराबर sin 2a, 2 sin a इंटू cos a क्या होता है sin 2a, 2 sin a cos a को लिख सकते हैं sin 2a मतलब sin 2 इंटू x5, इतना भी छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी को कहीं पर प्रॉब्लम हो तो खड़ा होकर पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो फिर अगले दिन में नए वीडियो में नए सवाल के साथ आऊंगा, तब तक आप पूरा बना करके आएंगे, धन्यवाद।